हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आई एम रोशनी शर्मा एंड आज हम कुछ ऐसे वर्ड सीखेंगे जो हमें काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं, इनकी स्पेलिंग्स देखो आप, ऑलमोस्ट सेम लगेगी आपको, है ना। बट इनके मीनिंग जो है वो काफ़ी अलग हैं। सो देखते हैं कि क्या मीनिंग है इनके और हम इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है? गोद लेना। जब हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं लीगली, वो भी तब हम वर्ड यूज़ करते हैं एडॉप्ट। ठीक है, टू टेक अनदर पर्सनस चाइल्ड लीगली। ओके, जब किसी का बच्चा नहीं होता तो आपने सुना होगा काफ़ी लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, किसी और के बच्चे को। सो तब स्पेलिंग क्या होती है? ADOPT। ओके, सेकेंड है एडैप्ट। ADEPT, यहाँ पे ई आ गया है ना। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है एंड काफ़ी बच्चों को लगता है कि इसकी स्पेलिंग्स गलत है। ठीक है, एडैप्ट का मीनिंग क्या होता है? निपुण, मतलब प्रोफिशिएंट और एक्सपर्ट। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो दैट इज़ पॉलिटिशियंस आर एडैप्ट इन फेक प्रोमिसेस, है ना। मतलब पॉलिटिशियंस जो हैं वो फेक प्रोमिसेस करने में एडैप्ट हैं, मतलब एक्सपर्ट हैं। ठीक है, थर्ड देखो, अडैप्ट। अडैप्ट का मतलब क्या होता है? जब हम अपने आप को किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालते हैं। ठीक है, टू चेंज अकॉर्डिंगली। ओके, जब हम किसी सपोज़ मैं ही हूँ और मैंने कुछ मतलब ऐसी सिचुएशन आई जिसमें मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, सो आई हैव टू अडैप्ट माई सेल्फ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ। अब ये इन वर्ड्स में देखो, एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है बट इनके मीनिंग अलग है। एक्सेप्ट, ACCEPT का मीनिंग क्या होता है? स्वीकार करना। ठीक है, टू रिसीव अ थिंग, मतलब जब हम किसी चीज़ को अगर मान लो हमें कोई चीज़ कुछ दे रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और सेकंड है एक्सेप्ट, मतलब EXCEPT, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ के, मतलब के अलावा, लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग। ओके, इन दो वर्ड्स में काफ़ी डिफरेंस है बट इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। नेक्स्ट देखते हैं 6 एंड 7, एल्यूड एंड एल्यूड, इनकी भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग्स अलग हैं। 6 है ALLUED, इसका मतलब क्या होता है? उल्लेख करना, मतलब कुछ डिस्क्राइब करना और रेफर टू। ठीक है, 7th है एल्यूड, ELUDE, इसका मतलब क्या होता है? बचना, मतलब किसी चीज़ से हमें बचना, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग। ओके, 8th एंड 9 देखो, अफेक्ट, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। 9th में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इफ़ेक्ट बोल देते हैं हम। ठीक है, अफेक्ट का मतलब क्या होता है? असर करना, जब हमें कोई चीज़ अफेक्ट करती है। ठीक है, जब हमारे ऊपर असर करती है। सपोज़ जो अभी वैक्सीन आई है वो अगर असर करेगी तभी वो सक्सेसफुल होगी वैक्सीन। ओके, अफेक्ट करना। ठीक है, टू इन्फ्लुएंस समथिंग। इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है? परिणाम, मतलब रिजल्ट। ठीक है, 10th एंड 11th है अपोजिट एंड 11th है ओपोजिट। ओपोजिट का मीनिंग आपने पढ़ा होगा, बचपन में भी हमने काफ़ी वर्ड्स पढ़े हैं, राइट दी अपोजिट वर्ड्स। ओके, काफ़ी बार हमने किए हुए हैं। बट अपोजिट जो है APPOSITE, इसका मीनिंग क्या होता है? कुछ भी उपयुक्त और उचित, मतलब कुछ समथिंग दैट इज़ प्रॉपर। ठीक है, मतलब कुछ परफेक्ट टाइप का। ओके, सपोज दिस गर्ल हैज़ अपोजिट ड्रेसिंग सेंस। ओके, अब हम देखेंगे 12th एंड 13, दैट इज़ अमेंड और एमेंड। AMEND का मीनिंग क्या होता है? अमेंड, संशोधन करना, मतलब टू इम्प्रूव समथिंग। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तब हम अमेंड वर्ड यूज़ करते हैं। 13th है इमेंड। इमेंड मतलब अशुद्धियाँ निकाल देना, मतलब किसी की मिस्टेक्स को रिमूव कर देना। ठीक है, तब हम इमेंड वर्ड यूज़ करते हैं, EMEND। नेक्स्ट देखते हैं 14th है एडवाइस और एडवाइस, दोनों वर्ड ऑलमोस्ट सेम हैं, बस एक वर्ड से ये वर्ड अलग हो जाता है। जो ADVICE है, जिसमें CE आता है, ये होता है नाउन। ठीक है, ये जब हम नाउन वर्ड यूज़ करते हैं तब हम CE वाला लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सलाह, मतलब हम किसी को दे नहीं रहे सलाह, ओनली सलाह। ठीक है, एन ओपिनियन, बस एक नाम है कि हम किसी का ओपिनियन, ठीक है, ओपिनियन को हम एडवाइस बोल सकते हैं।
और जो एस ई वाला है VIADVISE, ये होती है वर्ब, ठीक है। जब हमें सेंटेंस में वर्ब यूज़ करना होता है तब हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसका मीनिंग क्या होता है? सलाह देना, टू ऑफर एन ओपिनियन, मतलब जब हम किसी को सलाह दें, ठीक है। सपोज समवन नीड्स आर एडवाइस, सो वी शुड गिव देम, ओके। 16th एंड 17th है एल्यूजन और 17th है इल्यूजन। एक वर्ड्स का डिफरेंट है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है एल्यूजन। इसका मीनिंग क्या होता है? संदर्भ में, मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। जब हम कुछ इनडायरेक्टली रेफर करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, एल्यूजन लगाते हैं तब हम वर्ड। नेक्स्ट है इल्यूजन, ILLUSION। ये वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा। सपोज़ हमें कभी काफ़ी टाइम रात को लगता है जैसे कोई बैठा हुआ है बाहर, है ना। जब कोई हम मतलब रात को अगर हम बाहर अकेले जाएं तो हमें लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई आ रहा है, तो वो क्या होता है? हमारा भ्रम होता है, ओके। इल्यूजन होता है, दैट इज़ डिसेप्शन। नेक्स्ट है 18th और 19th देखो, सेंसर। इनकी स्पेलिंग्स अलग है बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम ही है। तो सेंसर का मीनिंग क्या होता है? CENSURE, दैट इज़ निंदा करना, मतलब टू क्रिटिसाइज समथिंग, ठीक है। जब हम किसी चीज़ की निंदा करते हैं तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेंसर, CENSOR। OR वाले में क्या होता है? इसका मीनिंग प्रतिबंधित करना, मतलब ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म्स। जैसे आपने देखा होगा जो प्रोड्यूसर जब फिल्म बनाता है तो वो सबसे पहले सेंसर बोर्ड के पास भेजता है, फिर वो पूरा देखती है। अगर उसमें कुछ अनएथिकल होता है देन वो उसको कट करके तब वो उसको पब्लिश करती है, ठीक है। तो तब उसी को हम सेंसर वर्ड यूज़ करते हैं, SOR वाला। नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास के भी दो स्पेलिंग्स हैं, CANVAS, ठीक है। और सेकेंड वर्ड में डबल S आता है। तो जो सिंगल S वाला है उसका मीनिंग क्या होता है? मोटा कपड़ा, मतलब कोर्स क्लोथ। एंड डबल S वाले में इसका मीनिंग क्या होता है? घूम घूम के वोट मांगना, मतलब विजिट हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल में वहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ पे ऐसा ही चल रहा होगा, ठीक है। तो पॉलिटिशियंस व विजिटिंग हाउसेस टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियर और करियर, ठीक है। करियर का मीनिंग क्या होता है? CAREER। इसका मीनिंग होता है पेशा, मतलब कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है। जो भी हम अपने लाइफ में जो भी हम करते हैं, ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, ओके, तब हम उसे करियर बोलते हैं, ठीक है। आप सब भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करियर बना रहे होंगे अपना, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। और कैरियर का मीनिंग क्या होता है? सामान ढोने की गाड़ी, ठीक है। जो हम कैरी, जैसे जो कैरी बैग हम बोलते हैं ना, तो वो भी हमारे सामान को ढोता है। तो ऐसे ही कैरियर, वहीं से वर्ड बना है कैरियर, ठीक है, दैट विच कैरीज, ठीक है। नेक्स्ट है 25 एंड 25 देखो, डिजीज़ की प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है बट स्पेलिंग्स अलग हैं और मीनिंग भी अलग है। तो DISEASE का मीनिंग क्या होता है? डिजीज़, बीमारी, ठीक है, एलिमेंट और इलनेस। एंड DECEASE का मीनिंग क्या होता है? मृत्यु, ठीक है, डेथ। नेक्स्ट देखते हैं 26, 27 एंड 28, दैट इज़ डिसेंट, डिसेंट एंड डिसेंट। तीनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है अगेन। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? 26 वर्ड देखो, सभ्य, ठीक है, मतलब नाइस और रिस्पेक्टेबल। और 27th वर्ड है डिसेंट, दैट इज़ ढलान। इसका मतलब क्या होता है? डाउनवर्ड मोशन। जब कोई भी चीज़ डाउनवर्ड की तरफ, मतलब नीचे की तरफ आ रही होती है, तब हम डिसेंट वर्ड यूज़ करते हैं, DESCENT वाला वर्ड, ठीक है। इसके बाद है डिसेंट, DISSENT। इसका मतलब क्या होता है? मतभेद, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब हमारे ओपिनियंस में डिफरेंस हो जाता है तब हम DISSENT वाला वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डुअल, 29 एंड 38 देखो। डुअल का प्रोनाउंसिएशन दोनों में सेम है बट स्पेलिंग अलग है, एक वर्ड से अलग हो जाता है, ठीक है। DUAL एंड DUEL। 29th में A आ रहा है, 38th में E आ रहा है, ठीक है। तो डुअल का मतलब क्या होता है? AL वाला, दोहरा, मतलब विद 2 पार्ट्स। आपने सुना होगा हमारी किसी फ़ोन में डुअल सिम्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तब हम डुअल यूज़ करते हैं, DUAL वाला डुअल, ठीक है। 38 है DUEL वाला। ये वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब किसी दो पर्सन के बीच में फाइट हो रही होती है, ठीक है, यूजिंग गन्स और स्वॉर्ड्स, ठीक है, मतलब द्वंद्व युद्ध, ठीक है, दो लोगों के बीच में युद्ध, तब हम डुअल वर्ड यूज़ करते हैं, DUEL। नेक्स्ट है 31st एंड 32, 31st एंड 32nd।
31 है डिफ्यूज़, DEFUSE। इसका मतलब क्या होता है? तनाव कम करना, मतलब रिमूव द टेंशन। एंड डिफ्यूज़ का मीनिंग क्या होता है? फैलाना, स्पष्ट और स्प्रेड आउट। आपने सुना होगा डिफ्यूजन वर्ड, ठीक है, साइंस में डिफ्यूजन वर्ड हम यूज़ करते हैं ना, तो वहीं से ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, DIFFUSE, मतलब कुछ भी फैलाना, स्प्रेड आउट करना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डेजर्ट। डेजर्ट एंड डेजर्ट दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग अलग है। एक में सिंगल एस आता है एंड दूसरे में डबल एस आता है। अब देखो DESERT, हमने बचपन से बस एक ही मीनिंग इसका पढ़ते आए हैं हम, रेगिस्तान वाला, ठीक है, जो है नाउन। ठीक है, जब हम नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम ये वर्ड का मीनिंग हम क्या देखते हैं? रेगिस्तान, मतलब एन एरिया वेयर देयर इज़ लिटिल रेन। ठीक है, जैसे राजस्थान का एरिया को हम वहाँ पे है ना, सहारा डेजर्ट हो गया, थार डेजर्ट हो गया। ठीक है, सो डेजर्ट का सेकंड मीनिंग क्या है? त्याग देना। मतलब जब हम वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं तब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? त्याग देना। ये काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा गया है और हम हमेशा ही गलत करके आते हैं इसको। ठीक है, काफ़ी बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है रेगिस्तान, दूसरा होता है त्याग देना। ठीक है, मतलब टू लीव समवन। ठीक है, ये याद रखना। डेजर्ट का एक और मीनिंग होता है टू लीव समवन। 34 देखो, डेजर्ट डबल एस वाला, ये सबको ही पता है ऑलमोस्ट। मीठा व्यंजन, जब हम अपने खाने के बाद में जब हम कोई स्वीट डिश खाते हैं तब हम उसको डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, 35 एंड 36 देखो, डिसइंटरेस्टेड एंड अनइंटरेस्टेड। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? डिसइंटरेस्टेड का मीनिंग क्या होता है? निष्पक्ष, मतलब इम्पार्शियल। ठीक है, जब हम पार्शियलिटी करते हैं तब हम डिसइंटरेस्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अनइंटरेस्टेड, इसका मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, दिलचस्पी ना होना। ठीक है, किसी चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ना होना, तब हम वर्ड यूज़ करते हैं अनइंटरेस्टेड। नेक्स्ट देखो, एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट का मीनिंग क्या होता है? उत्पन्न करना। ठीक है, टू गेट और प्रोड्यूस समथिंग। जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तब हम ELICIT वाला वर्ड यूज़ करते हैं। 38 है इलिसिट। इलिसिट मतलब इलीगल, आप आई से याद कर सकते हैं इलिसिट एंड आई से इलीगल। ओके, अवैध। 39 एंड 48 देखो, एंड्योरिंग और एंड्योरेबल। एंड्योरिंग का मीनिंग क्या होता है? लंबे समय तक कायम। ठीक है, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। या आपने ऐड में भी देखा होगा, बॉर्नविटा की ऐड आती है। ठीक है, बॉर्नविटा में एंड्योरिंग वर्ड यूज़ करते हैं ना वो लोग। ठीक है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट है एंड्योरेबल। एंड्योरेबल का मीनिंग क्या होता है? सहन करने लायक, मतलब बियरेबल, समथिंग विच कैन बी बियरेबल। ठीक है, जब हम कुछ सहन कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं 41, 42 एंड 43, दैट इज़ इंश्योर, इंश्योर एंड एश्योर। तो ENSURE का मीनिंग क्या होता है? इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, मतलब टू मेक श्योर। जब हम किसी चीज़ के बारे में पक्का श्योर होते हैं तब हम इंश्योर वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इंश्योर। इंश्योर का मतलब क्या होता है? बीमा करना, मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। ये प्रोटेक्ट है PROTECT। ठीक है, बीमा करना मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क। देन है एश्योर। एश्योर का मतलब क्या होता है? दिलासा देना, किसी को दिलासा देना, लाइक टू मेक सर्टेन ऑफ। ठीक है, किसी को एश्योर करना कि हाँ ये हो सकता है, डोंट वरी। ओके, 44 और 45 देखो, स्पेशली और स्पेशली। ठीक है, स्पेशली बोलते हैं ना, स्पेशल। ठीक है, तो स्पेशली जब ई आ जाता है तो उसका मीनिंग क्या हो जाता है? विशेष कर, मतलब इन पर्टिकुलर, अबव ऑल, जो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होता है तब हम स्पेशली वर्ड यूज़ करते हैं। एंड स्पेशली वर्ड कब हम यूज़ करते हैं? किसी विशेष अवसर के लिए, फॉर अ स्पेशल पर्पस। ठीक है, जब स्पेशल वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, 46, 47 एंड 48 वर्ड देखते हैं, फेलिसिटी, फैसिलिटी और फैकल्टी। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? फेलिसिटी का मीनिंग होता है प्रसन्नता, मतलब अ ब्लेसिंग और हैप्पीनेस। जब हम खुशी होती है हमें किसी चीज़ की तब हम फेलिसिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, तो हैप्पीनेस का सिनोनिम फेलिसिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फैसिलिटी। फैसिलिटी का मतलब पता होगा आप सबको, सुविधा, ईज़ और कंफर्ट। ठीक है, जब हमें प्रॉपर कंफर्ट मिलता है और सुविधा मिलती है तब हम फैसिलिटी वर्ड यूज़ करते हैं। देन है फैकल्टी। फैकल्टी आपने सुना होगा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम वर्ड यूज़ करते हैं, डेट कॉलेज का विभाग। ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ कॉलेज और
द पीपल हु टीच, इन सबको हम फैकल्टी ही बोलते हैं, ठीक है। लास्ट 2 वर्ड्स देख लो आप, फेन एंड फीन। फेन का मतलब क्या होता है, FAIN, मतलब खुशी से, और ग्लैडली, ठीक है। FEIGN का मीनिंग क्या होता है, दिखावा करना, टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, ठीक है। जब हम किसी चीज़ का दिखावा करते हैं तब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, FEIGN, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे वर्ड्स लर्न हो गए होंगे। मैंने यहाँ पे आज आपको 50 वर्ड्स करवाए हैं, ठीक है। आप इन वर्ड्स को देखिए, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियो लाइक दिस, सो डू कमेंट, and if you like this video, then please do share, subscribe and like.